आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे स्पीडी वॉल्यूम 2 जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 29 को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है लायर बर्ड किस देश का पक्षी है। बोला जा रहा है लायर बर्ड किस देश का पक्षी हो जाएगा। तो लायर बर्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप के नाम से अंटार्कटिका को जाना जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? हवाई द्वीप को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 4 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है सेरेंगती वन प्राणी अभ्यारण्य किस देश में है। सेरेंगती वन प्राणी अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। किस देश में हो जाएगा? ये तंजानिया में हो जाएगा, तंजानिया में। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर है। बोला जा रहा है विली विली उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पर चलती है। तो कहाँ पर चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन है। तो सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश की हम लोग बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा, कजाकिस्तान। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में ग्राउंड जीरो कहाँ में स्थित है। तो ग्राउंड जीरो की बात कर लेते हैं, कहाँ में स्थित हो जाएगा? ये न्यूयॉर्क में स्थित हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में बोला जा रहा है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हो जाएगा? तो किस देश में? ये यूएसए है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 9 की बात कर लेते हैं। बोला जाए नदियों का देश किसे कहा जाता है। तो नदियों का देश की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? तो ये बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जाए सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो सुएज नहर की बात कर लेंगे, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जाए ऑरेंज नदी किस देश में प्रवाहित होती है। तो ऑरेंज नदी की बात कर लेते हैं, किस देश में प्रवाहित होती है? दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो मैत्री अनुसंधान केंद्र जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। लंदन की बात कर लेते हैं, कहाँ पर? ये टेम्स नदी पर स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं। बोला जा रहा है अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन है। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग की बात कर लेते हैं, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है, हाँ प्रश्न नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 16 ये हम लोग कहाँ चले आए? प्रश्न नंबर 16, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। बोला जा रहा है प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। तो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन कहलाता है? यूरोप कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? यूरोप कहलाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले मजदूर को क्या कहा जाता है? तो जेकारू कहा जाता है, जेकारू। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो विक्टोरिया द्वीप की बात कर लेंगे, किस महासागर में हो जाएगा? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में एलिफेंटा पास किस देश में है। तो एलिफेंटा पास की बात कर लेते हैं, किस देश में हो जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 20 में बोला जा रहा है कि इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है। इटली का गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को? पो नदी को। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में है सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो सेवन हिल्स के नाम से किसे जाना जाता है? रोम शहर को जाना जाता है।
इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी की बात कर लेते हैं तो कौन सा हो जाएगा? महाबेली गंगा हो जाएगा, महाबेली गंगा। और वही हम लोग प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी बोला जा रहा है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सा हो जाएगा? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी हो जाएगा वोंगला नदी हो जाएगा, वोंगला। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? एकांगुआ हो जाएगा, एकांगुआ। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? एकांगुआ हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है एमू तथा कोकारबा किस देश का पक्षी है? एमू तथा कोकारबा की बात कर लेते हैं, किस देश का पक्षी हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी हो जाएगा। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा? तो एल बुर्ज हो जाएगा, एल बुर्ज। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 28 में पूर्व का मोती कहलाता है। तो पूर्व का मोती की बात कर लेंगे, किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है नहरों का देश कहलाता है। तो नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश की बात कर लेते हैं तो किसको कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 30 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रॉस सागर कहाँ पर स्थित है? रॉस सागर की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये अटलांटिक महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 31 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है स्वात घाटी कहाँ में स्थित है? तो स्वात घाटी की बात कर लेंगे, कहाँ में स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। स्वात घाटी जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कॉफ़ी पोर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? सेंटोस को जाना जाता है। अब वही हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सुएज नहर का निर्माण कब किया गया? तो सुएज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो सुएज नहर की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण 1869 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? बोला जा रहा है वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? तो पोटोमैक के नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो वनों का देश की हम लोग बात कर लेते हैं। किसे कहा जाता है? कांगो को कहा जाता है। ठीक है, किसे कहा जाता है वनों का देश? तो कांगो को कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत की बात कर लेंगे, किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 37 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है मांजुली द्वीप असम राज्य के किस जिले में है? तो मांजुली द्वीप की बात कर लेते हैं, असम राज्य के किस जिले में हो जाएगा? तो मांजुली द्वीप जो है ये असम राज्य के जोरहट जिला में स्थित है, जोरहट जिला में। उसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 38 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक देश की बात कर लेते हैं, कौन हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 39 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 39 में बोला जा रहा है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग 40 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 40 में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश चीन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 41 में मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हो जाएगा? ये तिब्बत में हो जाएगा, चीन के तिब्बत में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 42 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है विश्व का सबसे आर्द्र भूमि महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे आर्द्र भूमि महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 43 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बाल्कन पहाड़ियाँ किस महाद्वीप में स्थित है? बाल्कन पहाड़ियाँ की बात कर लेंगे, किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूरोप महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 44 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लौंग द्वीप किसे कहा जाता है? तो लौंग द्वीप की हम लोग बात कर लेते हैं, किसे कहा जाता है? जंजीबार को कहा जाता है। लौंग द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। वही हम लोग प्रश्न नंबर 45 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? तो मिस्र के किसान को कहा जाता
जाता है, क्या कहा जाता है, फेल्लाह कहा जाता है। मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है, फेल्लाह कहा जाता है। और वहीं हम लोग प्रश्न नंबर 46 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है मोंगला पतन किस देश में स्थित है। मोंगला पतन की बात कर लेते हैं, किस देश में स्थित हो जाएगा, ये जर्मनी में हो जाएगा। मोंगला पतन किस देश में स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। आज का सेट ये को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं और हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 30 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम कर दे रहे हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।